हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि रेलवे की वैकेंसीज आ चुकी हैं असिस्टेंट लोकोमोटिव पायलट की। 5,696 टोटल पोस्ट हैं और ये इसकी फॉर्म फिल करने की डेट जनवरी 20 से स्टार्ट हो गई है और फरवरी 19 तक रहेगी ये डेट। तो आप जल्दी से जल्दी इसको फिल कर दीजिए। और देखिए, आप देख रहे होंगे कि इस पर पोस्टें कम निकाली है, 5,696 टोटल पोस्ट हैं। आप फिर भी इसको फिल कर ही दीजिए, क्योंकि पता नहीं कि बाद में वो वैकेंसीज कई बार ज्यादा कम होती रहती है। जैसे 2019 में भी हुआ था कि वैकेंसी से निकली थी, बाद में उन्होंने ज्यादा कर दी थी, है ना। कोई पता नहीं, अगर ऐसा ना हो आप इसको इग्नोर मार दें कि अब कम पोस्ट है, इस बार हम नहीं भरेंगे, तो ऐसा ना हो बाद में फिर पोस्टें बढ़ जाएं, फिर आपको पछतावा हो कि हमने पोस्ट भरी नहीं और बाद में पोस्ट भी बढ़ गई थी, है ना। तो इसको कोशिश करिए जल्दी भर दीजिए टाइम से, क्योंकि अगर लास्ट डेट का इंतजार करेंगे तो ऐसा ना हो लास्ट में सर्वर प्रॉब्लम हो और आपकी फॉर्म फिल ना हो जाए। तो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो की। अब मैंने लिखा था कि रेलवे 2024 के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको करेंगे मैथ्स के। अब देखिए, कुछ टॉपिक लेके आया हूं जिसके क्वेश्चन आएंगे आपको। सबसे पहले नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है कि दो अंकों की वो संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुनी हो। अब नंबर सिस्टम के जो भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन होते हैं लॉजिक के साथ, ठीक है, क्योंकि इसके फॉर्मूले के साथ करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। और कई फॉर्मूले के साथ भी नहीं होते, वो होते ही सिर्फ लॉजिक के साथ हैं। आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको नंबर सिस्टम का क्वेश्चन करने के लिए। अगर आप में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लें, आपको समझ आ जाता है क्वेश्चन कैसे करना कैसे नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, दो अंकों की वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का गुणनफल जो जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुनी हो। यानी कि आपको वो संख्या निकालनी है जिसके जो अंक दे रखे हैं दो, उनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका जो 3 गुना क्या होना चाहिए, वो संख्या होनी चाहिए जो दे रखी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को करेंगे हम आंसर के साथ ही इसको करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 और 6 दे रखे हैं, यानी 36। अब क्या बोल रखे हैं, वो संख्या जिसके अंकों का गुणनफल यानी 3 और 6 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाए आपके पास 18। अगर 18 आपके पास आ चुका है तो क्या बोला, वो संख्या इसके 3 गुनी होनी चाहिए। अब 18 का 3 गुना है 36, नहीं 2 गुना है। अब 12 की बात करेंगे, 12 में 1 और 2, यानी आपके पास आ गया 2। अब 2 का क्या 3 गुना 12 है, 6 गुना है। अब 48 की बात करते हैं, 4 और 8 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया आपके पास 32। अब 32 क्या है, 48 क्या 3 गुना है, ये भी नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। अब लास्ट में बटा 24। अब 24 है तो इसका मतलब आपका यही आंसर ठीक है। एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कैसे। अब 2 और 4 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा 8, 4 दूने 8। और 8 के क्या बोल रखा है इसने कि 3 गुना क्या होना चाहिए, वो संख्या, यानी 8 3 24। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, नंबर सिस्टम तो काफी बड़ा है, मैं आपको बस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो ये वैसे क्वेश्चन आपसे मैं ऐसे नहीं कि जैसे मर्जी कहीं से भी उठा के लाया, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। जो रेलवे का 2019 का एग्जाम हुआ था एएलपी का, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए थे, वहीं से मैंने पिक करे। और ये टॉपिक जो जैसे वो क्वेश्चन लेके आओ, इस टाइप के काफी सिमिलर क्वेश्चन थे जो सभी, अगर आप सभी जितने भी आपके प्रीवियस एग्जाम हुए थे रेलवे के एएलपी के, क्योंकि शिफ्ट वाइज होते हैं इसके एग्जाम, तो जितने भी शिफ्ट में थे सब में देखेंगे आप इससे रिलेटेड कुछ वैल्यू चेंज हो रही है, थोड़ी सी थोड़ी सी चेंजिंग करके क्वेश्चन को आगे पीछे कर दिया, बाकी सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पे कोई राशि 6% 6 वर्ष में 942 रुपए हो जाती है। आरंभ में किए गए निवेश ज्ञात कीजिए। एट 9.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ए सम ऑफ मनी बिकेम 942 इन 6 years। द सम ऑफ इनिशियली इन्वेस्टेड वाज। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आप मूलधन दर गुणा समय बटा 100, अब ऐसा याद करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे करोगे क्वेश्चन लेंथी पड़ जाएगा। समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको निकालना टोटल इंटरेस्ट कितना था, कितने प्रतिशत आपको ब्याज देना पड़ेगा। अब देखिए 9.5% ब्याज है 1 वर्ष का, और 6 वर्ष की बात कीजिए तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कीजिए 9.5 को 6 के साथ, 0 57। अब यहाँ पे आ गया 57.0, यानी 57 आपके पास आ गया। जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा इस पे कितने वर्ष में, 6 वर्ष में, कितना इंटरेस्ट लगेगा 57%। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए आप कि अगर 57% इंटरेस्ट लगेगा तो किस अमाउंट पे लगेगा आपके, वो लगेगा जो भी अमाउंट उसने जमा करवाया था। अब एक बात ध्यान दीजिए, जो हमेशा मैंने आपको बताया था, अगर जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, कि क्या करते हैं जब परसेंटेज की बात आए तो क्या मूलधन को क्या मान लेंगे कि जो अमाउंट था इन्वेस्ट किया था उसने, क्या मान लेंगे उसको 100। क्योंकि अब देखिए 100 का आपको 57% निकालना है, वो इजी पड़ेगा। अगर किसी और संख्या को मान, अगर एक्स करोगे तब तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। और अगर 100 का अगर निकालोगे तो आराम से आप 57% निकाल सकते हो। 100 का 57% कितना हो जाएगा 57
परसेंट क्या होगा 100 का 57 ही रहेगा। लेकिन जब आपको पूछा जाएगा कि फाइनल अमाउंट कितना बनेगा, मान लीजिए 100 रुपए आपकी धनराशि थी, तो अगर 57% उस पर ब्याज लग गया, टोटल कितना बन गया वो 157 बन गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, अब 157 बन गया टोटल वो धन, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग वो 157 बना है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बता रहा है वो 942। अब 100 हमारे 157 की वैल्यू वो बता रहा है 942। अगर 157 की वैल्यू 942 है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 100 की, क्योंकि हमने जो मेन वैल्यू थी जो इन्वेस्ट किया था अमाउंट वो मान लिया हमने 100। तो क्या करेंगे 942 को डिवाइड करेंगे 157 के साथ, इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो 100 की वैल्यू आ गई। अब इसको जब काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, यानी 600 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकंड आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदें थी और नीली गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीली गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। अब ये बता रहा है कि अगर इन दोनों की जो अनुपात है रेशो क्या होगा, वो रेशो बिल्कुल सेम रहेगा। सेम रेशो मतलब प्रोपोर्शन होगा आपस में। ठीक है, प्रोपोर्शन का साइन लगा दीजिए, और पहले कितनी थी लाल और नीले की रेशो 44 लाल गेंदें थी और 36 थी आपकी नीली गेंदें। अब बाद में क्या बता रहा है, अब रेड की आपको संख्या निकालनी है, और लास्ट में बताया गया आपको कि नीली गेंदें कितनी है इस बार 54 है। अब क्या करेंगे, इसकी जगह लगा लेंगे इक्वल टू डिवाइड और आगे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 44 भाग 36 मल्टीप्लाई 54। जब इनको काटेंगे तो 4 से कट जाएगा ये 11, 9 चौके 36, यहाँ पे 6 और 11 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आपके पास 67, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उमर और अविनाश के क्रमशः 10,000 और 15,000 का निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश 6 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात से बांटा जाएगा। अब देखिए इंटरेस्ट की बात करी है कि इनका जो पहले वर्ष का जो लाभ होगा वो किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो किस अनुपात में बांटा जाएगा, सब अगर ये क्वेश्चन देखोगे आप तो सभी सोच में पड़ जाते हैं कैसे करना, कैसे, इतना क्वेश्चन टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। अब देखिए उमर ने सबसे पहले क्या किया था, 10,000 रुपए की राशि करी थी, लेकिन बीच में छोड़ के कौन गया, अविनाश किया। कितने उसकी अविनाश की कितनी राशि थी 15,000 रुपए, और कितने महीने तक उसने इन्वेस्ट किया 8 महीने तक। अब इनका अनुपात निकालना है, तो इसने 8 महीने तक इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया, और दूसरे ने 10,000 रुपए की राशि कितने महीने तक इन्वेस्ट किया, इसने किया 12 महीने तक। ठीक है, क्योंकि इसने 8 महीने के बाद तो वापिस इसने लिया था ना अविनाश ने, ये तो कंटिन्यू 12 मंथ तक टिका। आप क्या करेंगे, काट दीजिए आपस में, इन रेशो करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 यहाँ पे 3, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1:1 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक स्विमिंग पूल में 3 टैंकरों ए, बी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। ठीक है, टैंकर बी से, अच्छा टैंकर बी से 2 गुना तेज है, टैंकर बी टैंकर ए से 2 गुना तेज है। स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा भरने में कितना समय लगेगा। कुछ क्वेश्चन में बीच में टाइप करना भूल गया था, कैसे करेंगे। आपके पास ए, बी और सी 3 टैंकर दे रखे हैं, क्या बताया, इस क्वेश्चन को यहां से करना स्टार्ट करेंगे। बी क्या ए से 2 गुना तेज है, तो क्या करेंगे, ए को हम मान लेंगे 1, अगर बी से 2 गुना तेज है तो क्या होगा, इसका मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, और सी बी से भी 2 गुना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का 2 गुना क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए इन्होंने काम किया, टोटल कितना काम किया इन्होंने, अगर सी एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो इन टोटल कितना काम किया इन्होंने, 7 काम किए एक दिन के अंदर। और क्या बोला, 10 घंटे तक भरा जाता है। 1 घंटे में कितना काम किया इन्होंने 7, तो 10 घंटे में कितना किया उसने, 10 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा आपके पास 70। ठीक है, मैं दिन बोल रहा था, सॉरी, यहाँ घंटे की बात की है। तो अब देखिए इसने टोटल कितना, अगर ए काम कर रहा है, बी उससे 2 गुना 2 काम कर रहा है, सी उससे 2 गुना 4 काम कर रहा है, तो इसका मतलब टोटल कितना काम था 7 था, और 10 घंटे के लिए किया तो टोटल कितना काम हो गया
70 हो गया। लेकिन आपको पता है एक, अब देखिए टोटल जो काम निकालेंगे और पूछेंगे स्विमिंग पूल को भरने को एक को कितना समय लगेगा, तो एक काम करने की कैपेसिटी कितनी है, एक है। तो इसका मतलब अगर 70 टोटल काम है और एक की कैपेसिटी एक है, ठीक है, तो कितने 70 को एक से डिवाइड कीजिए, कितना टाइम लगेगा, 70 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। वर्तमान में सतीश की आयु कितने वर्ष है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, चाहे एसएससी का चाहे रेलवे हो जाए। रेलवे और एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, एज रिलेशन से। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा, रेलवे और एसएससी के एग्जाम में, है ना। तो कौन सा क्वेश्चन है ये, साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है। साई, अब दोनों साई और सतीश है तो ऐसे आई लिख लीजिए, और सतीश को ऐसे ही लिख लिया हमने। तो इनके वर्तमान आयु को कितना अनुपात दे रखा है, 5:4। अब बोल रहा है आज से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा अनुपात, 11:9 हो जाएगा। अब जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं करा पहले, वो मेरी पुरानी वीडियो देख लें, कैसे क्वेश्चन करते थे कि सबसे पहले रेशो लिख लीजिए जो वर्तमान का दे रखा है आपको, 5:4 दे रखा है। अब ये बोला 3 वर्ष बाद अनुपात 11:9 हो जाएगा, तो क्या अनुपात है, 11:9। 3 वर्ष बाद की बात की उसने। तो अब क्या करेंगे, सिंपल इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। आपको एक्स वाई जेड मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर एक्स वाई जेड से इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होने वाला है। कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 3 दे रखा है, जो दो रेशो के बीच में जितने वर्ष का गैप है वो लिख लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए जो बाद में आपका रेशो बना है उसके डिफरेंस के साथ। कितना डिफरेंस है, 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 का, और डिवाइड करेंगे आप किसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 11 को 4 के साथ, 9 को 5 के साथ। जब 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 45, और 11 को 4 के साथ किया तो 44, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आंसर 6, और बटा में 1 लिखने की जरूरत नहीं, 6 आ गया। अब देखिए ये आ गया 6। आप क्या करना सिंपल, अब इनको अगर एज निकालनी तो साथ मल्टीप्लाई कीजिए वर्तमान आयु के साथ। तो आपकी साई की कितनी उम्र आ गई, जब 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और सतीश की यहाँ पे 4 दे रखा है, तो यानी 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ, यानी 24। तो आपकी किसकी उम्र पूछिए, वर्तमान में सतीश की उम्र, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पे और शेष 51% घरेलू खर्चों में व्यय करता है। यदि वो 2210 रुपए बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी करने के लिए वही तरीका कि एक्स मान लीजिए, है ना, जो कि आप मानने नहीं वाले क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने क्या बताया कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बोला 15%, अब ये सिंपल पहले परसेंटेज ऐड कर लो कि टोटल कितना बताया उसने। 15% किस पे खर्च करता है वो, घर के किराए पे, प्लस 51% किसने, घरेलू खर्चों में। अब घर के किराए पे तो उसने 15% खर्च कर लिया, 51% खर्च कर लिया उसने घरेलू खर्चों में। तो इन दोनों को टोटल करेंगे क्या आ जाएगा, 6 और 6, यानी 67% वो खर्च कर चुका है किस पे, टोटल जो उसकी आय का था 67% खर्च कर चुका है। अब मैंने बोला था प्रतिशत की जब भी बात होगी आप क्या मानेंगे, जो टोटल होगा उसको मान लेंगे 100। तो मान लीजिए अगर उसके पास 100 अगर उसकी इनकम थी तो उसके कितना खर्च कर चुका है वो, 67 खर्च कर चुका है। अब इसको माइनस कीजिए उसके पास बचे कितने, क्योंकि वो लिखा है ना अगर यदि वो 2210 रुपए बचत करता है। अगर 2210 रुपए यहाँ दे रखे पर हमारे अकॉर्डिंग कितनी बचत हुई इसके, अब इसको माइनस कीजिए 4, और ये आ गया 34। अब हमारे अकॉर्डिंग बता रहे हैं 34 रुपए बचत, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितनी बता रहा था ये 2210, यानी हमारे 34 की कितनी वैल्यू बता रही है, 2210 बता रहा है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, अगर हमें एक की वैल्यू निकालनी सबसे पहले, क्योंकि परसेंटेज की बात करनी है ना, तो पहले एक की वैल्यू निकाली फिर 100 की। तो 2210 को डिवाइड करेंगे 34 के साथ, सबसे पहले 2 से काटेंगे 17, 11 और यहाँ पे 0, 5 आ जाएगा, और 17 से काटेंगे तो 6 और 5, 65 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 65 आ चुकी है, एक की वैल्यू हमें निकालनी 100 की वैल्यू। तो क्या करेंगे 65 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, यानी ऑप्शन 65 100 आ जाएगा, आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए जो भी मैं टाइप करवा रहा हूँ आप वो उन टाइप को बस रट लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है रेलवे एएलपी के 2019 के जो एग्जाम हुआ था
उसी के प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है जो मैक्सिमम एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं। अब इसके शिफ्ट वाइज जो भी एग्जाम हुआ था मैंने सभी को एनालाइज किया और ये जो क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं, सिर्फ वैल्यू को चेंजिंग की थोड़ी बहुत, बाकी सेम क्वेश्चन ऐसे ही आपको डिटो आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो संख्याओं का गुणनफल 0.768 है, यदि एक दशमलव संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो दशमलव का आपको गुणनफल दे रखा है 0.768। मान लीजिए एक संख्या आपके पास 1.6 है और अब आपको किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आना चाहिए आपके पास 0.768। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना कि इसको इसके साथ डिवाइड करने बैठ जाओगे फिर, क्योंकि आगे दशमलव की बात है यहाँ पे, तो दशमलव में तो आपको काफी ज्यादा वैसे भी प्रॉब्लम आने ही वाली है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे सारे जो सबके इकाई अंक है वो अलग अलग दे रखा है मैक्सिमम में। ठीक है, क्या करेंगे, अब आपको पता है इसके साथ ये डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। अब सिंपल देखिए इकाई अंक, बाकी आपको जो कुछ भी दे रखे हैं उन सबको इग्नोर मार दीजिए। इकाई अंक देखिए, यहाँ भी इकाई अंक देखिए, इकाई अंक यानी सबसे जो साइड में अंक है। अब दशमलव से आप बोलेंगे कि दशमलव के इस साइड होगा इकाई अंक, नहीं, आपको वो नहीं देखना, आपको सबसे पहली डिजिट देखनी। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है। अब 6 को किस संख्या के साथ मल्टीप्लाई करोगे कि 8 आएगा इकाई अंक, बस आपको ये देखना है। अब 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 42। अब जब 42 आएगा तो इकाई अंक क्या बनेगा 2। अब 8 को करेंगे 6 के साथ तो यहाँ आएगा 48, 8 से 48। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे 48 ऑप्शन आंसर हो सकता है, लेकिन इसके बाद 37 में यहाँ पे फिर 7 दे रखा है, नहीं होगा। अगर 2 को करेंगे 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 12 आएगा, इकाई अंक 2 आएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 8 आ सकता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होने वाला था। अब देखिए जैसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप जरूरी नहीं कि सीधा मल्टीप्लाई और डिवाइड करना शुरू हो जाओ, क्योंकि आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। कई बार क्वेश्चन उसने बिल्कुल आसान से पूछे होते हैं, इकाई के अंक से ही आप उसको सोल्व कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10% के लाभ मिला के किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 140 था, 440 था, 370 में वस्तु को बेचने पे कितने प्रतिशत की हानि होती है। अब देखिए कैसे करेंगे, जब भी मैं स्टार्टिंग से ये बोलता आ रहा हूं कि अगर आपको किसी भी संख्या के प्रतिशत में दे रखी है तो अब जब आपको कोई चीज वैल्यू माननी है तो उसको एक्स नहीं मानेंगे, उसको हम मान लेंगे 100। अब अगर 100 में इसको 10% का लाभ हो रहा है, अगर 100 उसके पास अमाउंट था उस पर इसको 10 का लाभ हो रहा है तो टोटल कितना बन गया उसके पास 110 बनना चाहिए। ठीक है, पर अगर 110 की वैल्यू हमें दे रखी है 440, तो इसका मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे 440 को डिवाइड करेंगे 110 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, क्योंकि अगर 440 को डिवाइड 110 से करेंगे तो एक की वैल्यू आएगी, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 की आ जाएगी। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ करेंगे 4। अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 400, यानी 400 वो अमाउंट जो अमाउंट था जिसपे इसने वस्तु को खरीदा था, तब 440 पे बेचा था। ठीक है, 400 रुपए में इसने वस्तु को खरीदा होगा। अब ये बोला 370 में बेचने पे उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी, 370 में बेचेगा तो कितने की हानि होगी आपके अकॉर्डिंग कितनी होगी, यहाँ पे 400 अगर है तो 370 में बेचेगा कितने की हानि 30 की हानि दिखाई दे रहा है। और डिवाइड किससे 400 रुपए, क्योंकि अमाउंट उसका 400 थी वैल्यू। तो अब गुणा करेंगे 100 के साथ, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये, अब क्या आ गया 30 बटे में 4, 6 24, 7 से भी चल जाएगी, 7 चौके 28, 2 30 और 5 चौके 20, 7.5 यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो भिन्नों का योग 5/6 है, इनमें से एक 3/4 है, दूसरी भिन्न ज्ञात कीजिए। ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सर, 5/6 दे रखा है और बोल रखा है दो भिन्नों का योग दे रखा है। मान लीजिए आपके पास दो भी भिन्न है, एक 5, कैसे करेंगे, एक भिन्न आपके पास क्या दे रखी है 3/4, 3/4 लिख लीजिए और इसमें कोई भी भिन्न मान लीजिए x/y या फिर y/z कोई भी होगी, उसको ऐड करने पे क्या आ रहा है 5/6 आ रहा है। अब ऐसे कीजिए, इसको यहाँ ले जाइए वहां ले जाइए, ना इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, बिल्कुल सिंपल से एक तरीका बताने जा रहा हूँ। क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर 5/6 बाद में योग होता है इसका मतलब ये वाली संख्या इसके साथ माइनस होने वाली डेफिनेटली, क्योंकि एक भिन्न दे रखी है दूसरी निकालनी है तो टोटल उनका दे रखा है तो क्या होगा, एक संख्या को दूसरी से माइनस करेंगे ना, जो टोटल दे रखा है उसमें से पहली संख्या को। तो 5/6 को माइनस करने वाले 3/4 के साथ जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ एलसीएम वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, क्या करना सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ गया आपका 5 चौके 20 माइनस, अब 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ जाएगा
निशान वही लगेगा, जो निशान बीच में लगा है वही निशान लगेगा, निशान चेंज नहीं होगा। 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा 18, और डिवाइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 को 4 के साथ क्या आ गया 24। अब इनको दो माइनस कीजिए, 2/24, 1 और यहाँ पे 12, यानी 1/12 आपका आंसर है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब एलसीएम वाले तरीके से करना तो वैसे भी कर सकते हैं आप, पर ये कि इतना आपको एलसीएम करोगे फिर थोड़ा टाइम वेस्ट ही होगा, इससे बेटर डायरेक्ट क्या करना है आपने। जिसको समझ नहीं आई वो एक बार फिर से ध्यान दीजिए कैसे करना था। जो आपकी सबसे पहली संख्या क्या है, यहाँ पे क्या है 3/4 दे रखा है ना, तो आपकी पहली संख्या क्या ऊपर अंश क्या है 5 है, तो 5 को सिंपल 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 5 हो गए 20, फिर माइनस 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई 18, और बटे में क्या करना है 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई बटे में 24। अब ये आपके पास 2 बटा जैसे ही आ जाएगा 24, इसको काट कुट के आपके पास आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ जो भी रेलवे के प्रीवियस एग्जाम में वो थे, एएलपी के एग्जाम में, टेक्नीशियन के एग्जाम में, उनको मैं लेके आऊंगा। मैक्सिमम टाइप हमने सोल्व कर ली क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और रीजनिंग के भी मैं कुछ वीडियो लेके आने वाला हूँ एएलपी के लिए। और जिनको वीडियो पसंद है वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे जुड़े और मैं लाइव क्लास में भी आगे स्टार्ट कर सकूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।